कुंडली टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं नरेश कुमार और आप देख रहे हैं बाजार के स्टार। ज्योतिष में फाइनेंस के कारक ग्रह गुरु इस समय मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं और इस नक्षत्र के स्वामी मंगल खुद अब तक अच्छी स्थिति में नहीं थे। वह पहले तो 21 नवंबर तक 103 दिन तक अस्त स्थिति में रहे और उसके बाद भी शुक्र की तुला राशि में थे, जहां मंगल पर शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही थी, क्योंकि शनि मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल अब अस्त स्थिति से उबर चुके हैं और 5 दिसंबर को अपनी ही वृश्चिक राशि में आ गए हैं, लिहाजा अब उन पर शनि का प्रभाव भी नहीं है। मंगल और शनि की ये स्थिति मेटल्स के लिए खास तौर पर बुरा प्रभाव डाल रही थी, लेकिन अब हम इस स्थिति से मेटल्स को उबरता हुआ देखेंगे। तो चलिए अगले हफ्ते बाजार की चाल कैसी रहेगी उसे जानने से पहले आइए जानते हैं कि हमने जो पिछले हफ्ते बाजार को लेकर गणना की थी वो कैसी रही है। हमने 29 नवंबर को बाजार में उतार चढ़ाव की गणना की थी और 29 नवंबर को निफ्टी 17,055 पर खुलने के बाद 17,160 के उच्चतम स्तर पर पहुंचा और इसी दिन इसने 16,782 का न्यूनतम स्तर भी दिखाया। इसके बाद यह मामूली तेजी के साथ 17,053 के अपने उसी स्तर पर बंद हुआ जहां पर इसने ओपनिंग की थी। 30 नवंबर को चंद्रमा के अपने ही नक्षत्र में रहने के कारण हमारी गणना बाजार में भारी उतार चढ़ाव की थी और 30 नवंबर को बाजार ने बिल्कुल हमारी गणना के अनुसार ही बिहेव किया और 17,051 पर खुलने के बाद 17,324 के उच्चतम स्तर पर निफ्टी ने जो है वो हाई बनाया और वहां से इसमें तेज गिरावट हुई और ये 16,931 का न्यूनतम स्तर भी यहां पर हमने बाजार में देखा। यानी कि एक ही दिन के कारोबारी सेशन के दौरान निफ्टी ने करीब 400 अंक का मूव दिखाया। 1 दिसंबर को सूर्य और बुध दोनों के बुध के नक्षत्र में होने के कारण हमारी गणना बाजार में स्थिरता की थी और 1 दिसंबर को बाजार ने बिल्कुल ऐसा ही बिहेव किया और निफ्टी 17,104 पर खुलने के बाद 17,166 के स्तर पर बंद हुआ और निफ्टी में 1% से ज़्यादा की तेजी आई। 2 दिसंबर को हमने बाजार में संभल कर कारोबार करने और नई पोजीशन बनाने की सलाह दी थी और 2 दिसंबर को बड़ी संख्या में ट्रेडर्स ने यही गलती की। बाजार का मूड 2 दिसंबर को एक्सपायरी के दिन थोड़ा पॉजिटिव था और बाजार 17,182 पर खुला, लेकिन 17,149 का न्यूनतम स्तर बनाने के बाद इसने रफ्तार पकड़ी और यह 17,401 पर जा पहुंचा। इस तेजी को देखकर बड़ी संख्या में ट्रेडर्स ने लॉन्ग पोजीशन भी बनाई और अगले ही दिन निफ्टी लुढ़क कर 17,196 के स्तर पर बंद हुआ। पिछले सप्ताह हमने कहा था कि बाजार इस हफ्ते अपना बॉटम जो है वो बना लेगा और ये बॉटम 16,782 के स्तर पर बनता हुआ नजर आया है। हालांकि कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए बाजार के जानकार निफ्टी के 16,200 तक लुढ़कने की आशंका जता रहे हैं, लेकिन सितारे इस दिशा में संकेत नहीं कर रहे। हालांकि यहां से लंबी तेजी हम 21 दिसंबर के बाद ही देखेंगे, लेकिन फिलहाल बाजार एक दायरे में कारोबार करता नजर आ सकता है। तो आइए अब बात करते हैं अगले सप्ताह की। अगले सप्ताह बाजार 6 दिसंबर को जब खुलेगा तो उससे पहले मंगल 5 दिसंबर को तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में गोचर करना शुरू कर चुके होंगे और इसी सप्ताह शुक्र 8 दिसंबर को शनि की मकर राशि में गोचर करना शुरू करेंगे और बुध भी 10 दिसंबर को वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में गोचर करना शुरू करेंगे। लेकिन बुध का मूला नक्षत्र में गोचर करना बाजार के लिहाज से अच्छा नहीं है। 6 दिसंबर को बाजार के खुलने के समय चंद्रमा शुक्र के पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में होंगे और बुध अस्त स्थिति में ही है। हमने पिछले सप्ताह ही सूर्य ग्रहण भी देखा है और इसका असर भी बाजार पर नजर जरूर आएगा। लिहाजा सोमवार को हम बाजार में अस्थिरता के साथ कारोबार होता हुआ देखेंगे और बाजार को दिशा नजर नहीं आएगी। मंगलवार 7 दिसंबर के दिन सूर्य के उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में चंद्रमा रहेंगे। चूंकि सूर्य फिलहाल खुद केतु के साथ हैं, लिहाजा मंगलवार को बाजार को कहीं भी दिशा जो है वो मिलती नजर नहीं आ रही है। हालांकि हम इस दौरान कुछ सेक्टर्स में खरीदारी होती देखेंगे और फार्मा के साथ साथ मेटल शेयरों में थोड़ा रुझान बन सकता है, लेकिन मोटे तौर पर बाजार अस्थिर नजर आएगा। हालांकि अपनी पोजीशन बनाने के लिए अभी आपको इंतजार करना ज़्यादा बेहतर होगा। बुधवार को चंद्रमा श्रवणा के नक्षत्र में रहेंगे और ये चंद्रमा का अपना ही नक्षत्र है, लिहाजा बुधवार को भी बाजार में उतार चढ़ाव का दौर चलता रहेगा और ट्रेडर्स मोटे तौर पर कंफ्यूज ही नजर आएंगे। इसी दिन शुक्र शनि की राशि मकर में गोचर करना शुरू करेंगे, लिहाजा यदि आपकी पोजीशन एयरलाइंस, होटल, लग्जरी और रियल एस्टेट कंपनियों में है तो आपको अपनी पोजीशन से आपको मुनाफा हो रहा है तो फिलहाल इसमें प्रॉफिट बुकिंग करना समझदारी भरा फैसला हो सकता है।
9 दिसंबर को चंद्रमा के मित्र ग्रह मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में रहने के कारण बाजार में कुछ तेजी की संभावना बनती है, क्योंकि चंद्रमा के साथ साथ गुरु भी धनिष्ठा नक्षत्र में ही गोचर कर रहे हैं। शुक्रवार को बुध धनु राशि और केतु के मूला नक्षत्र में गोचर करना शुरू करेंगे और बाजार एक बार फिर थोड़ा अस्थिर हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा भी इसी दिन राहु के शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे। तो मोटे तौर पर यह सप्ताह बाजार में वेट एंड वॉच वाला है और जल्दबाजी में पोजीशन बनाने से हमें बचना चाहिए। दोस्तों, ये जो प्रोग्राम है ये सिर्फ एक एस्ट्रो एडवाइस है, ये बाजार की एडवाइस नहीं है। लिहाजा यदि आप बाजार में निवेश करते हैं, चाहे वो इंट्राडे करते हैं या लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं, तो अपने निवेश सलाहकार की जो है वो राय जरूर लें। बाजार के फंडामेंटल्स जरूर चेक करें। बाजार में जो आप चार्ट को देखकर ट्रेड करते हैं उसको जरूर स्टडी करें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।